हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चा एसएससी जीडी 2024 में बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के। क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, सबसे ज़्यादा बच्चों का यही सवाल है। कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन रहने वाला है, क्या वैकेंसी इसमें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने आपको स्कोर करना चाहिए जो आप मेरिट से बाहर ना हो। बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में उभर रहे हैं, तो उन सभी का जवाब मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सारी बातें करने वाले हैं इसमें, किस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी, क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ बच्चों। तो बच्चों ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हम वीडियो। बच्चों सबसे पहले आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए कि 2018 की वैकेंसी आई थी, 2021 में वैकेंसी आई थी, 2022 में वैकेंसी आई थी, 2024 में 23-24 की जो वैकेंसी है इसमें भी आपकी वैकेंसी आई थी। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितना कंपटीशन जो है बढ़ रहा है, कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ है, कितनी कितनी वैकेंसी आई है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम एक एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। सारे डेटा को हम अगर समझ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा किस तरीके से हमें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाला हूँ। देखिए 2018 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2018 में टोटल एप्लीकेशन जो भरे गए थे वो 52,20,335 यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिनमें अपेयर बच्चे जो हुए थे, जो पहुँचे थे, तो यहाँ पे 30,41,284 बच्चे जो है अपेयर हुए थे। इसमें अगर वैकेंसी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैकेंसी। तो यहाँ पे वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी 60,210 वैकेंसी यहाँ पे थी जो 2018 में आई थी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे रीमेडिकल दिया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। अगर मैं इसकी कंपटीशन की बात करूँ कि उसमें पर सीट पर कितने बच्चे कंपटीशन हो रहा था, तो लगभग मान सकते हैं आप 87 यानी 87 बच्चे को काटकर एक बच्चा आगे जाना था, यानी 87 बच्चों को काटने के बाद एक बच्चे का सिलेक्शन होना था यहाँ पे। तो ये कंपटीशन 2018 में था, तो 87 बच्चे आपको काटने थे, तभी आपको एक सिलेक्शन यानी एक सीट आपको मिलनी थी। तो ये चीज़, ये डाटा एकदम बहुत ही सटीक बता रहा हूँ मैं आपको। जो पहली वैकेंसी आ चुकी हैं 60,210 वैकेंसी, अपने में बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं बच्चों, अपने में मायने रखता है, ये एक नंबर बहुत बड़ा है। अब बात कर लेते हैं 2021 में जो वैकेंसी आई थी। 2021 में वैकेंसी आई थी, इसमें 71,66,059 फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। अब आप देख सकते हैं फॉर्म भरने का यहाँ पे रेशियो बढ़ना शुरू हो चुका है, यानी 2018 के मुताबिक 2021 में 2018 तक ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता था, ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि फॉर्म भरने से मतलब फॉर्म भरेंगे हम तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 2018 की वैकेंसी गई, बच्चों को लगा सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद बच्चों ने जैसे आगे चले तो फॉर्म जो है इंक्रीज होने शुरू हो गई। इसमें बच्चे वहाँ पे पहुँचे थे 39,93,325 बच्चे अपेयर हुए थे वहाँ पे। टोटल वैकेंसी की बात करता हूँ तो 25,271 वैकेंसी थी। देखिए वैकेंसी घटी हैं लेकिन कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गया है। और कंपटीशन की बात बताऊँ तो मैं 2021 में कंपटीशन 284 के लगभग था बच्चों, कि 284 बच्चे पर सीट पे आ रहे थे, यानी एक सीट को अगर आपको लेना है तो 284 बंदों को काटना पड़ेगा तब आपको एक सीट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा आपका कंपटीशन यहाँ पे हो गया है, कितना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी ये कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता होगा, अगर जैसे जैसे बच्चे लगते हैं तो और बच्चों में जुनून आ जाता है, जो बिल्कुल चुप शांत बैठे थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि भर्ती हमें होना है या नहीं होना, यार हम नहीं होंगे, लेकिन जैसे उनका ब्रोदर या कोई अब सिस्टर लग गई तो उसके बाद उन्हें भी उत्साह से भर गए वो, और उन्होंने भी फॉर्म यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन 2021 में बढ़ गया था। उसके बाद 2022 में वैकेंसी आई बच्चों। 2022 में फॉर्म भरे गए थे 54,15,938 फॉर्म यहाँ पे भरे गए। कंपटीशन देख लीजिएगा, यहाँ पे 35,71,413 बच्चे अपेयर हुए। वैकेंसी कितनी थी बच्चों? 50,187 वैकेंसी थी। देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन यहाँ पे कम हो चुका है, यहाँ पे 108 बच्चा, अब आपको 108 बच्चा काटना है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। यहाँ के मुताबिक वैकेंसी यहाँ फिर इंक्रीज जो है आपकी बढ़ गई है। उसके बाद बात करते हैं 2023 और 24 की वैकेंसी जो आई है। 2023 और 24 की वैकेंसी में लगभग 47,45,501 फॉर्म यहाँ पे भरा गया है बच्चों। इतने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। अपेयरिंग अभी पता नहीं है कि कितने बच्चे वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि डेटा जब बाद में आएगा आपको जब पता चलेगा इसका। लेकिन टोटल वैकेंसी कितनी है? 26,146 वैकेंसी हैं बच्चे। और यहाँ पे कंपटीशन आप देख लीजिएगा 182 पर बच्चा, यानी आपको 182 बच्चों को पीछे छोड़ना है, 181 बच्चों को पीछे छोड़ना है, तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यानी कंपटीशन देख सकते हैं आप, एक में कंपटीशन बिल्कुल
लो था, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर थोड़ा लो हुआ, उसके बाद फिर बढ़ गया। यानी इस तरीके से ये वैकेंसी भी चलती हैं, पहले बहुत ज़्यादा आई, फिर कम आई, फिर बहुत ज़्यादा आई, फिर एक कम आए, तो आगे चांस बनता है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी यानी लगभग आपके 30 से ऊपर आनी चाहिए। तो ये डाटा आपको ये बताएगा कि कंपटीशन किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं, कैसे आपके फॉर्म जो है फिल करे जा रहे हैं। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो आपको कंपटीशन में बैठने का पता नहीं चलेगा। अब 181 या 182 बच्चे आपको काटने हैं इस कंपटीशन में आने के लिए। 47,45,501 लगभग यहाँ पे फॉर्म है और 26,146 वैकेंसी है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जो बच्चे यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, यानी यहाँ पे लगभग ये बच्चे जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, तो लगभग मान सकते हो आप यहाँ पे 58% के लगभग ये हो रहा है। तो 58% बच्चे ही जो है यहाँ पे लगभग इतने ही सभी में पहुँचते हैं। 55% से 58%, 60% ऐसे बच्चे प्रेजेंट होते हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, उससे लगभग 58% या 60% के लगभग यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट होते हैं जो आपके अपेयर होते हैं वहाँ पे। अब यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एसएससी भर्ती 2023-24 के टोटल फॉर्म फिलअप की बात करता हूँ मैं, जो कि आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे 47,45,501 बच्चे ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, जिसमें आपके जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है और एक्स सर्विसमैन है। यहाँ पे बात करता हूँ जनरल की, तो आपके यहाँ पे जनरल 6,45,177 बच्चों ने यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है। बात ओबीसी की करता हूं तो यहाँ पे लगभग 21,14,972 बच्चों ने यहाँ पे ओबीसी में फॉर्म भरा है। अब आप जनरल को और ओबीसी को देख सकते हैं कि कितने फॉर्म ओबीसी कैंडिडेट जो है यहाँ पे भर रहे हैं। बात करते हैं एसएससी की, तो लगभग 11,04,24 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 61,0474 बच्चों ने एसटी कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे आपका 2,67,940 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 5514 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है जो एक्स सर्विसमैन है। ये अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज हैं, जो अलग अलग बांटे गए हैं कि इतने इतने बच्चों ने यहाँ पे इस कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों का सवाल होता है, उस पर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल यही था बच्चों का कि सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। बच्चों सेफ स्कोर में आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं, अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए, अगर आपको लगता है हमें सेफ स्कोर से यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। बच्चों देखिए, जब तक पेपर नहीं खुल जाता तब तक किसी को भी पता नहीं होता सेफ स्कोर क्या होता है, लेकिन एक आइडिया होता है। जो आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ सभी यूट्यूब चैनल दे रहे होंगे, लेकिन एक आइडिया होता है कि यहाँ तक आपकी मेरिट जा सकती है। पिछली वाली मेरिट आपको देखी होगी बहुत ज़्यादा हाई गई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी देखते हैं कि आपकी फिजिकल की मेरिट यहाँ पे क्या रहने वाली है। बच्चों देखिए कैटेगरी वाइज आपको बता दूं यहाँ पे डिटेल। अगर मैं बात जनरल की करता हूँ बच्चों, यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी से यहाँ पे बात करता हूँ, जो बच्चा जनरल कैटेगरी में है उसको लगभग 137 से 144 नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। 144 नंबर बता रहा हूँ बच्चों में, आपको पता होगा 160 यानी कि 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। 160 में से आपको यहाँ पे 160 में से आपकी यहाँ पे मेरिट बनने वाली है। 80 क्वेश्चन है, नंबर 160 हैं, 160 हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है बच्चों। ये तो आपको पता होगा, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 137 से 144 के बीच आपकी मेरिट जाएगी, जो आपकी जो जनरल कैटेगरी में है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पता बताएंगे सर इतनी हाई मेरिट नहीं जा सकती। बच्चों पिछली बार भी देखा होगा आपने, मैं हर चीज़ एक एनालिसिस करके लाता हूँ, जो पिछली कट ऑफ भी मैंने देखी है उसी के आधार पर मैं न्यू कट ऑफ आपके लिए लेकर आता हूँ, जो आपको सेफ स्कोर है। जो मैं बता रहा हूँ आपको ये आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है, यहाँ पे आप भर्ती हो जाएंगे। बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी वाले 135 से 143 अंक यदि आप लेकर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप बिल्कुल बैठ जाइएगा, अपनी तैयारी करिए फिजिकल की। तो यहाँ से अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। यही सेफ स्कोर है बच्चों, इससे नीचे सेफ स्कोर नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो आपका 90 से 102। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करते हैं सर आपने एक्स सर्विसमैन का नहीं बताया, एसटी का नहीं बताया। बच्चे बताता सब हूं मैं, अगर उसमें नहीं लिख रहा है तो मुंह से जरूर बोलता हूं, जो मैं बोलता हूं उस पर आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी कि आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की 90 से 102 जाने वाली है मेरिट। बात एसटी की करते हैं, तो एसटी में 115 से 127 अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, सेफ स्कोर है आपका। एससी की बात करता हूं तो 121 से 134 आपके होने चाहिए। और बात अगर ईडब्ल्यूएस की करता हूं तो मैं 133 से 142 अंक यदि आप लेकर आ रहे हैं तो बच्चों ये आपका सेफ स्कोर है। तो बच्चों इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है और आपको बनाना ही है, यदि आपको एक वैकेंसी चाहिए, आपको पता है लगभग 181-82 बच्चे आपको काटने हैं,
इतना स्कोर यदि आपका है तो ही आप सेफ होंगे बच्चों। मैं नहीं चाहता कि आप इससे नीचे स्कोर लेकर आएँ। हालांकि वो तो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे कैसा एग्ज़ाम आया है, टफ आया है या आपका मॉडरेट आया है, इजी आया है या हार्ड आया है। तो उस टाइम पे ये डिसाइड होता है मेरिट कहाँ जाने वाली है। वो लास्ट में वीडियो बना दूंगा जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, मैं उसके बाद आपको एक कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम पे अगर मैं नॉर्मल पेपर लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे आपका सेफ स्कोर ये रहने वाला है बच्चों। अब बात करते हैं, सेफ स्कोर हो गया, लेकिन तैयारी की बात करते हैं बच्चों। तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं बच्चों? देखिए, आपके पास लगभग 1 महीने से भी कम, आपके लगभग 20 दिन आपके पास बचे हैं। तो मैं चाहूँगा कि 20 दिन में आप अपना रिवीजन करें। जो भी आपके पास है, आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स हैं आपके, तो आपको वो रिवाइज करने हैं। करंट अफेयर का जो पोर्शन है आपको वो रिवाइज करना है बच्चों। आपका मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आपके नहीं कंप्लीट हैं उनको रिवाइज करना है। रीजनिंग में जो आपके चैप्टर नहीं हैं उनको रिवाइज करना है। हिंदी में आपका जो चीज़ आपको लगता है ये मेरी सबसे ज़्यादा गलत हो रही है, तो इन 20 दिन में उसको आपको रिवाइज करना है। नई चीज़ बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं हर बार यही बताता हूँ, यदि आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो आप अपने पुरानी चीज़ों को रिवाइज करिए। ये देखिए आप उसमें क्या गलती कर पा रहे हैं। अगर आपने वो गलती पकड़ ली तो आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। अपना 100% जरूर दे के आना है एग्जाम में बच्चों। तो यहाँ से आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपने ये सोचा कि मैं यहाँ पे पेपर टाइम में कुछ नया पढ़ लूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको ये बताएंगे कि सर ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, अलग अलग तरीके के आपको वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल बच्चों 20 दिन बिल्कुल चुप हो जाओ। जो आपने लिखा है अपनी कॉपी में, अपने इस्ट को याद करके उस चीज़ को पढ़िएगा, आप वहाँ से ही सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आज ये 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, कल 10 क्वेश्चन और नए बन जाएंगे, परसों 10 क्वेश्चन और नए बन जाएंगे, कहाँ तक पढ़ोगे बच्चों उन चीज़ों को? पेपर टाइम है, अपना रिविजन करिए। जो पिछली चीज़ आपने पढ़ी है उसको कंठस्थ करिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। नई चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ नई चीज़ों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद करिएगा। अपनी पुरानी अपनी नोट्स वगैरह बनाए हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और आपने करंट अफेयर के और आपके जो आपने इसके बनाए हैं, जो भी आपके हिंदी के नोट्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।